हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं बी सेमेस्टर 3 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें एक सब कॉन्सेप्ट है बायस थ्योरम के बारे में जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो बायस थ्योरम हम पढ़ने से पहले कंपाउंड इवेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि बायस थ्योरम के रिलेटेड है, बराबर है। अब क्या है कि जीटीयू में इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड 7 मार्क का क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहा है, तो हम लोग हो सके इतनी इजी लैंग्वेज में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझना है वो, बराबर है। कंपाउंड इवेंट क्या कहता है कि व्हेन 2 और मोर इवेंट्स अकर इन कनेक्शन विथ ईच अदर देयर सिमिल्टेनियस अकरेंस इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं? अगर हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा इवेंट हो और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तो जो पूरा सिमिल्टेनियस अकरेंस यानी कि सिमिल्टेनियस जो सिस्टम बन रही है हमारे पास एक साथ हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट्स, बराबर है। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे कंडीशनली प्रोबेबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं। कंडीशनली प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? तो कंडीशनली प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 2 इवेंट है। कौन सी? एक ए इवेंट है एंड एक बी इवेंट है, बराबर है। अब जो ए इवेंट है वो ऑलरेडी होने वाली है एंड बी इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि हमारे पास 2 इवेंट है। इवेंट ए में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए नोइंग द इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी हैपन, यानी कि इवेंट ए होने वाली है एंड इवेंट बी हो चुकी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कंडीशनली प्रोबेबिलिटी में? तो पी ऑफ ए बाई बी, यानी कि जो भी इवेंट होने वाली है इसको हम लिखेंगे आगे और जो इवेंट हो चुकी है इसको हम लिखेंगे पीछे। हमारे पास यहाँ पे इवेंट ए है जो एक्चुअली होने वाली है, तो इसको हम लिखेंगे आगे, और इवेंट नंबर बी जो ऑलरेडी हमारे पास इवेंट हो चुकी है तो इसको हम लिखेंगे बाद में। इसको दूसरी तरह से भी हम लोग रीड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बराबर है। सिमिलरली क्या है हमारे पास? सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे b बाई ए, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बराबर है? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो जो हमारे पास आगे है वो एक्चुअली इवेंट होने वाली है, तो यहाँ पे इवेंट बी होने वाली है और इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, बराबर है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला दी हुई है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बराबर है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब देखो यहाँ पे जो भी पीछे आ रहा है यानी कि जो भी इवेंट हो चुकी है वो डिनोमिनेटर में आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे इवेंट कौन सी हो चुकी है? बी, तो वो डिनोमिनेटर में मैंने लिखा हुआ है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे कौन सी इवेंट हो रही है यहाँ पे? तो इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि ए मैंने पीछे लिखा हुआ है, तो वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, बराबर है। यहाँ पे मैंने गुजराती लैंग्वेज में इसलिए लिखा हुआ है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो D2D वाले हैं उसको जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हेल्पफुल रहे इसलिए मैंने यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में साइड में लिखा हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक नोटेशन में अगेन एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है कि जो भी हमारे पास इवेंट हो रही है उसको हमें आगे लिखना है और स्लैश के बाजू में जो इवेंट हो चुकी है इसको हमने पीछे लिखना है, बराबर है। इसको हम कंडीशनली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये इस तरह से भी लिखा जाता है, बराबर है। आपको इजीली समझ में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब क्या है इसमें कि फॉर्मूला दी हुई है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर सपोज हमारे पास 2 से ज़्यादा इवेंट हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, बराबर है। अब ये एक है जो IMP है यहाँ पे, कौन सा वाला? ये वाला। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। ये आपको याद रखना
है। बराबर है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझाने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूट यानी कि P ऑफ A बाई बी हमें ढूंढना है। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला ये है, जो पीछे रहेगा वो नीचे आना चाहिए। बराबर है। तो यहाँ पे B पीछे है तो वो नीचे आ रहा है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये उसका फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है। बराबर है। तो यहाँ पे P ऑफ A की वैल्यू दे रखी है। बराबर है। P ऑफ B बाई A की वैल्यू दे रखी है। बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि भाई हमारे पास P ऑफ B बाई A की हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। बराबर है। ये फॉर्मूला आप सबको पता है कि जो भी पीछे आ रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है। बराबर है। अब रिक्वायर P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो रिक्वायर P ऑफ A इंटरसेक्शन B की फॉर्मूला हमें पता ही है अभी। बराबर है। तो हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ पे रखूँगा और P ऑफ A यहाँ से P ऑफ B बाई A के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा फाइनल वैल्यू। बराबर है। समझ में आ रहा है ये। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। Let A and B be two events such that P of A is equal to 0.4, P of B is equal to 0.8 and P of B by A is equal to 0.6। तो हमारे पास ये ढूंढना है। बराबर है। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी दिया हुआ है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ से मिल जाएगा। बराबर है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी रखी है। बराबर है। हमें ढूंढना क्या है कि भाई P ऑफ A यूनियन B भी ढूंढना है और P ऑफ A बाई B भी ढूंढना है। बराबर है। तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B मिल गया। अब क्या है कि भाई P ऑफ A यूनियन B, तो इसकी फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी आपको 12th में आ गई है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला 12th में आप लोग पढ़ गए हो। बराबर है। अगर जो लोग 12 में नहीं है D2D वाले बच्चे, तो उसको भी डिप्लोमा में ये फॉर्मूला आती है। बराबर है। तो P ऑफ A यूनियन B आ गया इसके हिसाब से। अब P ऑफ A बाई B भी हमें पूछा गया है, तो जो भी डिनोमीटर में क्या आएगा, जो भी पीछे वो डिनोमीटर में आएगा। तो ये वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बराबर है। अब यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि बायस थ्योरम के बारे में। बराबर है। तो बायस थ्योरम के बारे में मैं समझाने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक्स की चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बायस थ्योरम में क्या होता है जनरली कि जो भी कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी होगी। बराबर है। एंड ऑल्सो कंडीशनली प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे दी होगी और उसके थ्रू हमें बायस थ्योरम की फॉर्मूला बनानी है और वहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बराबर है। मैं थ्योरम समझाने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम लोग डायरेक्ट थ्योरम पे आएंगे। बराबर है ये। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एकदम शांति से जाने वाला हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 3 मशीन्स ABC, यानी कि हमारे पास कितने मशीन है, A, B एंड C मशीन, प्रोड्यूस 50%, 30% एंड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। बराबर है। यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी है, वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जनरल फॉर्म में, यानी कि 0.05 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.03 और प्रोबेबिलिटी C इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0.02। ये तो समझ में सबको आता है। बराबर है। अब क्या है हमारे पास कि जो भी हमें फाउंड करना है वो हमें पहले ये ढूंढना है कि क्या फाइंड करना है हमें। तो देखो, फाउंड टू बी अ डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव हमें ढूंढना है, तो इसको कुछ नोटेशन देना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव, यानी कि जो भी देखो बायस थ्योरम यूज़ करने से पहले हमने क्या ढूंढना है, सबसे पहले जो भी डिफेक्टिव आइटम है, यानी कि वॉट एवर जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पे लिख देना है, डी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव। बराबर है। ये क्वेश्चन सारा दिया हुआ है। P ऑफ A इज इक्वल टू 0.5, 0.3 एंड 0.2। ये ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। बराबर है। अब क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 3%,
4% एंड 5%, बराबर है। तो यहाँ पे जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्शन है वो विथ रिस्पेक्ट टू इवेंट ए के बारे में होगी, दूसरा इवेंट बी के बारे में होगी और तीसरा इवेंट सी के बारे में होगी। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो P ऑफ D बाई ए, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्शन ए के बारे में डिफेक्टिव क्या है 0.03, बी के बारे में 0.04 एंड सी के बारे में क्या है 0.05। ये तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में से ही मैंने उठा के लिखा हुआ है, बराबर है। अब मैं यहाँ पे बायस थियरम यूज़ करने वाला हूँ। तो बायस थियरम यूज़ करने से पहले इसकी फॉर्मूला कैसे बनती है वो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम वॉज प्रोड्यूस बाय अ मशीन है, यानी कि मशीन ए के बारे में ही ओनली पूछा गया है आप लोगों को, बराबर है। तो यहाँ पे मशीन ए की बात हो रही है, बराबर है। तो मशीन ए के बारे में यहाँ पे जिसे हमें ढूंढना है वो ऊपर होना चाहिए, बराबर है। जिसे हमें ढूंढना है वो ऊपर होना चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है डिफेक्टिव वाला वो नीचे होना चाहिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को, बराबर है। फिर क्या करना है, तो यहाँ पे P ऑफ डिनोमिनेटर में P ऑफ ए लिखना है। हमारे पास कितनी इवेंट है, हमारे पास ऑलरेडी 3 इवेंट, यानी कि 3 मशीन है A B एंड C। तो पहले P ऑफ ए लिखना है, फिर P ऑफ बी लिखना है, फिर P ऑफ सी लिखना है। देन आफ्टर ये P ऑफ D बाई ए लिखना है, यहाँ पे P ऑफ D बाई बी लिखना है और यहाँ पे P ऑफ D बाई सी, यानी कि जो भी हमारे पास ए यहाँ होगा तो डिनोमिनेटर में बाजू में ही होना चाहिए। ये सारी डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, बराबर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, बराबर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, कि जो भी हमारे पास मशीन है ए, तो मशीन ए हम ऊपर लिखेंगे और नीचे डिफेक्टिव वाला लिखेंगे, बराबर है। देन आफ्टर डिनोमिनेटर में P ऑफ ए 3 मशीन है तो 3 के बारे में मैंने बात कर ली है, बराबर है। देन आफ्टर यहाँ पे ये सब वैल्यू लिख दिए और ऊपर क्या लिखना है, तो जिसके बारे में पूछा गया है वो डायरेक्ट ऊपर लिख लेना है। जिसके बारे में ये पूछा गया है तो डायरेक्ट ऊपर लिख लेना, तो ये स्टेप ऊपर आ जाएगा। फिर सारी वैल्यू रखने के बाद जो भी आएगा वो फाइनल आंसर। सेकंड एग्जांपल के बारे में हम लोग देखते हैं, बराबर, इजीली समझ में आएगा आप लोगों को। अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक मशीन। प्लांट ए 70% कर रहा है एंड प्लांट बी 30% कर रहा है, बराबर है। प्लांट 1 80% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्लांट 2 90% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो अ मशीन इज पिकअप एट द रैंडम एंड फाउंड टू बी अ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि हम जो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि हमारे पास डिफेक्टिव के बारे में पूछा गया तो मैंने कैपिटल D लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या फाउंड करना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल A लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड, कुछ भी नोटेशन आप लोग दे सकते हो, कैपिटल A लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड नोटेशन, बराबर है। देन आफ्टर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू प्लांट है, बराबर है। तो 2 प्लांट के इवेंट को नोटेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, B1 एंड B2, प्लांट 1 एंड 2, बराबर है। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ, सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, बराबर है। अब बायस थ्योरम के थ्रू हमें क्या करना है कि P ऑफ B1 बाई ए, यानी कि प्लांट ए के बारे में हमें बताना है। तो मैंने आगे बताया था वैसे ही, देखो P ऑफ B1 बाई ए, बराबर है। तो B1 प्लांट के बारे में बताना है। हमारे पास ये क्या है, ए क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड क्वालिटी मशीन, बराबर है। तो अब क्या करना है कि कितनी बार प्लांट है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में क्या लगना है, P ऑफ ए एंड P ऑफ बी हो गया। साथ में क्या लगना है, B1 है तो नीचे डिनोमिनेटर में B1 आएगा, ये B2 है तो डिनोमिनेटर में B2 आएगा। अगर मैं, एक सोचने वाली बात है, अगर मैं ऊपर लिखता तो मेरे पास वैल्यू तो अवेलेबल है ही नहीं ना, एक सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ तो ही मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, तो ही मैं लिख पाऊँगा ना वैल्यू इसकी, बराबर है। किसके बारे में पूछा गया है, B1 के बारे में, तो ये
ये कम्प्लीटली कहाँ आ जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, बराबर है। जो भी यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद आंसर आता है वो फाइनल आंसर, बराबर है। सेम एज इट इज सारा क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से ही करना है आप लोगों को, बराबर है। सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से ही करना है आप लोगों को, बराबर है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन कैसे करना है, इस तरह से ही करना है आप लोगों को। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जीटीयू में 7 मार्क में आ ही रहा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, स्टेट बायस थियरम इन बोल्ट फैक्ट्री 3 मशीन्स ABC, बराबर है। पहले क्या ढूंढना है, क्या फाउंड करना है, डिफेक्टिव, तो कैपिटल डी को क्या हम लिख लेंगे, डिफेक्टिव। फिर यहाँ पे 25, 35 एंड 40% दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख ली, बराबर है। बराबर है। अब यहाँ पे क्या है कि P ऑफ A बाई डी हमें ढूंढना है, यानी कि ए के बारे में हमें पूछा गया है, बराबर है। तो कितने इवेंट है, 3 इवेंट है, तो P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ C लिखना है, और ये जो पूरा है वो ऊपर क्लियर आ जाएगा, बराबर है। तो वैसे ही हम लोगों को करना है, जो भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसको सेफ रखना है, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर, बराबर है। सेम वैसे का वैसा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन में पहले क्या ढूंढना है कि भाई जो भी डिफेक्ट है उसको नाम दे देना है, बराबर है। फिर प्रोबेबिलिटी जिसकी भी अवेलेबल है वो सारी लिख देनी है, और देन आफ्टर हमें हमारे पास जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो उसके हिसाब से बायस थियरम यूज़ करना है, बराबर है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2000 बाई के 4000 कार है, 6000 ट्रक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ बाइक ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 0.10, 0.03 एंड 0.15। वन ऑफ द इंश्योर पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज बाइक ड्राइवर, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ABC हमारे पास इवेंट है, बराबर है। और टोटल प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी आती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया हुआ है कि भाई जो भी हमारे पास डिफेक्टिव वाला पीस था, तो वहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली इवेंट्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राइवर मीट्स एन एक्सीडेंट, ड्राइवर मीट्स एन एक्सीडेंट, बराबर है। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे परसेंटेज में दी नहीं है, तो हमें ये मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे कैसा होगा, तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है 2000, 4000 एंड 6000, तीनों का सम क्या है, 12000। तो अगर मुझे बाइक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 2000 अपॉन 12000, अगर मुझे कार की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 4000 अपॉन 12000, और अगर मुझे 6 ट्रक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ट्रक ड्राइवर की, तो क्या होगा 6000 अपॉन 12000, बराबर है। तो वैसे ही मैंने किया हुआ है, बराबर है। ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब कुछ, बराबर। अब क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑफ ए, डी बाई ए, डी बाई बी एंड डी बाई सी, ये तीनों की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। और हमें पूछा क्या गया है कि भाई किसके बारे में पूछा गया है, बाइक ड्राइवर। बाइक ड्राइवर का मैंने नाम क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बराबर है। तो ए के बारे में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ ए के बारे में मैंने यहाँ पे ढूंढा है। तो जो देखो 3 इवेंट थी, तो 3 इवेंट में डिनोमिनेटर में लिख दी, प्लस ये जो है नीचे लास्ट में आना चाहिए, बराबर है। और जिसके बारे में पूछा गया है वो सेम टू सेम कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमें सिर्फ रखना है, तो जो आएगा वो फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट में सितंबर 2021 में पूछा गया है यहाँ पे, बराबर है। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, बराबर है। इसकी PDF भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, बराबर है।
अब देखो विंटर 2023 में कैसे टाइप का क्वेश्चन आ गया है, बराबर है। तो देखो पहले क्या लिखा है, डिफेक्टिव चिप, किसके बारे में पूछा गया है, डिफेक्टिव चिप, यानी कि कैपिटल डी या जो भी वॉट एवर आप नोटेशन यूज़ करते हो उसको हम लिखेंगे डिफेक्टिव चिप, बराबर है। देन आफ्टर क्या है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये सारी की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। क्वेश्चन बड़ा है तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई क्वेश्चन बड़ा है तो एग्जाम्पल सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, एकदम ईजीएस्ट एग्जाम्पल है ये, बराबर है। तो देखो जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बराबर है, बराबर है ये। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है, बराबर है, यूज बायस थियरम, और कुछ नया नहीं करना है आप लोगों को, बराबर है। एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई पी ऑफ डी, भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पी ऑफ डी, एक्चुअली इसमें क्या आना चाहिए, ये पूरी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ये रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे लंबी आ रही है, तो लंबी की जगह यहाँ पे मैंने सिर्फ नोटेशन के थ्रू यहाँ पे ये लिख लिया है, समझ में आ रहा है ना, ये यही वैल्यू ऊपर नीचे है, यही वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बार बार यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़े लंबी, इसलिए मैंने छोटे नोटेशन के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रख दी है मैंने, बराबर है यहाँ पे। आई होप कि ये आपको समझ में आता होगा, बराबर है। सेम क्वेश्चन समर 2023 में पूछा गया है, बराबर है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के बारे में पूछा गया है, हमें क्या ढूंढना है, बराबर है, फाउंड एन हैव एन एरर, बराबर है। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो हमें पहले लिखना ही लिखना है, बराबर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ओके। समर 2024 में भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई होप के सब लोगों को आपको समझ में आया होगा, बराबर है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप लोग, और इजी मार्क आप लोग कंफर्म करिए, बराबर है। थैंक यू।